वट सावित्री व्रत कथा कहानी। वट सावित्री व्रत का महत्व। हिंदू धर्म में वट सावित्री व्रत का अत्यधिक महत्व है। विशेष रूप से विवाहित स्त्रियों के लिए यह व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या को किया जाता है। इस दिन महिलाएं वट के पेड़ की पूजा करके अपने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। यह व्रत सत्यव्रता, सतीत्व और पति परायणता का प्रतीक है। वट सावित्री व्रत की कथा। सावित्री और सत्यवान की अमर प्रेम की गाथा। बहुत समय पहले राजा अश्वपति नामक एक प्रतापी राजा थे। उनकी पत्नी का नाम मालविका था। वे दोनों संतान सुख से वंचित थे। अश्वपति ने संतान प्राप्ति के लिए तपस्या और संतान गोपाल मंत्र का जाप किया। कई वर्षों की तपस्या के पश्चात उन्हें एक तेजस्वी कन्या की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। वह अत्यंत रूपवती, विदुषी और तेजस्वी थी। जैसे तैसे सावित्री बड़ी हुई, उसके रूप और गुणों की चर्चा दूर दूर तक फैल गई, लेकिन कोई भी योग्य वर उसे प्राप्त नहीं कर पाया, क्योंकि वह स्वयं एक वीर, ज्ञानी और धर्मपरायण पति चाहती थी। अतः सावित्री ने वन में रहे सत्यवान को अपना जीवन साथी चुना। सत्यवान राजा प्रद्युम्न के पुत्र थे, जो नेत्रहीन हो गए थे और राज्य से निष्कासित होकर वन में रहते थे। नारद मुनि ने सावित्री को बुलाया कि सत्यवान अत्यंत गुणी और धर्मात्मा है, परंतु उसकी आयु बहुत अल्प है, केवल 1 वर्ष। सावित्री ने फिर भी सत्यवान से विवाह करने का निश्चय किया। विवाह के बाद वह अपने ससुराल में रहकर सेवा कार्य करने लगी। जैसे जैसे 1 वर्ष पूरा हुआ, सावित्री को एक दिन याद आया जब सत्यवान की मृत्यु होने वाली थी। उस दिन वह व्रत रखकर सत्यवान के साथ जंगल में लकड़ी बीनने गई। अचानक सत्यवान के सिर में दर्द होने लगा और वह उसकी गोद में ही प्राण त्यागने लगा। तभी यमराज उसके प्राण लेने आए। सावित्री उनके पीछे पीछे चलने लगी और धर्म चर्चा करने लगी। यमराज उसकी वचनों और सेवा भाव से प्रसन्न हुए और उसे वर देने को तैयार हुए। सावित्री के वरदान। पहला वर ससुर के नेत्र ज्योति और राज वापसी। दूसरा वर पिता को 100 पुत्र। तीसरा वर स्वयं को 100 पुत्र। यमराज तीसरे वर्ग के समझ गए कि यदि सावित्री को 100 पुत्र चाहिए तो सत्यवान को जीवित रहना ही पड़ेगा। वे उसकी निष्ठा और सतीत्व से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने सत्यवान को जीवन दान दे दिया। पूजा में बोले जाने वाले मंत्र। वट वृक्ष पूजन मंत्र। वट सावित्री नमस्तुभ्यं नमो विश्व स्त्रीलाले त्वं ब्रह्मा त्वं च विष्णु गुरुश्च रुद्र स्तवश्च प्रजापतिः। यमराज स्तुति। धर्मराज नमस्तुभ्यं यमुनाय पितृस्तवाय भक्ताय मया कृतं स्तोत्रं क्षमायतं धर्म नंदनम। व्रत की तैयारी करें। तिथि ज्येष्ठ अमावस्या। स्थान वट बरगद के पेड़ के पास। सामग्री हल्दी, कुमकुम, अक्षत, फल, फूल, मिठाई। वट के पेड़ की जड़ जल चढ़ाने के लिए लोटा, मोहली, कलावा मिट्टी से बनी सावित्री, सत्यवान की प्रतिमा, पंखा, हाथ वाला चुनरी, सिंदूर, पूजा की थाली। व्रत विधि। प्रातःकाल स्नान करके व्रत का संकल्प लें। साफ साड़ी पहने, 16 श्रृंगार करें, पूजा की थाली सजाएं, वट वृक्ष के पास जाकर जल चढ़ाएं, फिर मौली से पेड़ के चारों ओर 7, 11, 21 बार परिक्रमा करें। पेड़ को हल्दी कुमकुम चढ़ाएं, फूल अर्पित करें। सावित्री सत्यवान की मूर्ति का चित्र की पूजा करें। व्रत कथा सुने या पढ़ें। अंत में आरती करें और प्रसाद वितरण करें।
व्रत का महत्व। व्रत के नियम। पति की दीर्घायु के लिए यह व्रत विशेष प्रभावशाली माना गया है। यह स्त्री के सतीत्व, धैर्य और प्रेम और निष्ठा का प्रतीक है। इससे घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। स्त्रियां सतीत्व के आदर्शों को अपनाकर एक आदर्श गृहस्थ जीवन जीने की प्रेरणा पाती हैं। इस दिन उपवास रखें या फलाहार करें, सच्चे मन से व्रत करें और पति की लंबी उम्र की कामना करें। कथा के समय ध्यान रखें कि मन विचलित न हो। सच्चे मन से सत्यवान और सावित्री वट वृक्ष की पूजा करें, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलो सत्यवान और सावित्री की जय। इस कथा में जो भी गलती हुई क्षमा करना और मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।